हनीमून हत्याकांड में भले ही सोनम ने पति राजा रघुवंशी की हत्या वाली साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली हो, लेकिन मास्टरमाइंड की गुत्थी अभी उलझी है। सोनम और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ब्लेम गेम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। अब तक का दोनों को पुलिस ने आमने सामने लाकर इस गुत्थी को हल करने की अब कोशिश पुलिस करेगी। पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। दोनों के साथ 3 सुपारी किलर भी 8 दिनों की पुलिस कस्टडी में है। पुलिस सभी से पूछताछ करेगी, हर उस सवाल को तलाशेगी जो अब भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सोनम और राज एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं, यानी ब्लेम गेम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार मास्टरमाइंड इस पूरे हत्याकांड का था कौन। क्या वो सोनम थी या फिर वो राज कुशवाहा था? अभी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब पुलिस की तैयारी ये है कि दोनों को आमने सामने बैठाया जाएगा और फिर सवाल जवाब होंगे और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल आपको बताएं, राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार पूछताछ चल रही है। खबर है कि लोगों ने, यानी सोनम और राज दोनों ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, किसके कहने पर, या किसने साजिश रची, या किसका इस पूरे हत्याकांड में बड़ा दिमाग था, अभी फिलहाल इसको लेकर तफ्तीश चल रही है। मास्टरमाइंड कौन है, ब्लेम गेम चल रहा है, 20 सवाल तैयार किए गए हैं और अभी उनके जवाब लेने बाकी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कौन कौन से सवाल पूछने की तैयारी में होंगे। मेघालय में हनीमून मनाने क्यों गए, वापसी की टिकट बुक क्यों नहीं की, क्या ये साजिश का हिस्सा थी, क्या शादी से पहले राज कुशवाहा को वो जानती थी या उससे क्या संबंध थे, इस तरह के सवाल भी होंगे। हनीमून के दौरान क्या आप राज कुशवाहा के संपर्क में थी, क्या बात होती थी, आपने अपनी लाइव लोकेशन आरोपियों से शेयर क्यों की, क्योंकि कई तरीके के सबूत मिले हैं जिस पर अब सोनम से जवाब मांगा जाएगा। आपको 23 मई को राजा और 3 अन्य के साथ देखा गया। स्थानीय गाइड ने बताया कि आपने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया और ऐसा क्यों किया। तो ये 20 सवाल जो लिस्ट किए गए हैं। गाइड एल्बर्ट ने आपके साथ दिखे तीनों लोगों की बात कही है। राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए हत्यारों से किसने संपर्क किया। वहीं शिलांग के डीआईजी डेविस एन आर मार्क ने आज तक से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे मंगलसूत्र, शादी की अंगूठी से जांच सोनम तक पहुंची। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब तीनों अक्यूज्ड ने, कॉन्ट्रैक्ट किलर ने राजा रघुवंशी का मर्डर किया, तो बॉडी को खाई में फेंकने में किन किन का रोल था? देखिए, वो लोग ने जब हम लोग ने इंटरोगेट किया, इनिशियल इंटरोगेशन में वो लोग ने बताया कि वो तीनों, और वो लोग ने राजा का बॉडी को वो लोग ने उठाया और उसके वो लोग तीनों के साथ सोनम ने भी खुद वो लोग को मदद किया है उसको बॉडी को उठाने में। दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि मर्डर के वक्त, जब मर्डर हो गया उसके बाद सोनम क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ कुछ दूर तक आई थी? नहीं, सोनम, हाँ बिल्कुल, वो लोग मर्डर के बाद वो लोग एक जगह थे जिसका नाम है मौकोटॉप, वहाँ तक वो लोग एक साथ आए थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पास वो लोग 2 स्कूटी में आए थे और दूसरी स्कूटी में सोनम बैठ के, वो तीसरा, मतलब 2 लोग एक स्कूटी में बैठे थे और जो तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसके साथ सोनम बैठ के मौकोटॉप बोल के एक जगह है वहाँ तक वापस आए थे। मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सर, अभी तक के इंटरोगेशन में सोनम और राज ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने क्राइम किया था? हाँ बिल्कुल, वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि वो लोग ये क्राइम में वो लोग शामिल थे, वो लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, इतना तो बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। क्या वो ब्लेम गेम भी कर रहे हैं कि क्या सोनम एक्सेप्ट नहीं? हाँ, वही देखिए, वो लोग का इंटरोगेशन अलग अलग जगह में हुआ है। लाइक ये राज को तो हम लोग ने इंदौर में पकड़ा था, तो उसका पूछताछ, प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन जो है वो इंदौर में हुआ। सोनम को मतलब गाजीपुर में पकड़ा गया था और उसको अभी हम लोग ने जस्ट ब्रीफली कुछ पूछा है। तो जो हम लोग का ब्रीफ इंटरोगेशन में वो अभी वो ब्लेम गेम चल रहा है, जैसा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, मतलब प्लान किसने बनाया था। तो सोनम बोल रहा है कि राज ने बनाया था, राज बोल रहा है कि सोनम ने बनाया था। वो ऐसा कंट्राडिक्शन अभी चल रहा है। तो अभी जब लोग को कन्फ्रंट कराएंगे तभी हम लोग को असलियत, सच्चाई हम लोग को पता चलेगा।
तो जिस होटल में सोनम ने लगेज छोड़ा वहां से पुलिस को अंगूठी और मंगलसूत्र मिले। देखिए वहीं से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त एक होटल में है जहां पर जो राजा और सोनम आए थे। होटल के स्टाफ हमारे साथ मौजूद है। सर अपना नाम बताइए। सनगोपाल जी, सोनम और राजा रघुवंशी यहाँ पर कब आए थे? 22 को आया था। अच्छा, तो क्या आपसे कह रहे थे, क्या बातचीत हुई थी? वो लोग रूम में उस दिन वो लोग रूम की तलाश में था लेकिन हमारा जो है रूम वो फुल था, मतलब 16 हो चुका था। फिर भी वो लोग रिक्वेस्ट किया था मतलब अपना लगेज रखने के लिए इधर। तो हम लोगों ने उन लोग पे मतलब तरस आके उनके लगेज रखा था। वी फेल्ट पीटी। अच्छा, वी गेट द लगेज आप लोगों ने रखा उनका? जी हाँ। अच्छा, वो जो राजा और सोनम थे वो किस गाड़ी से थे? स्कूटी में आया था, जैसा कैमरा में दिखा था, जैसे फुटेज में दिखा था वही है। स्कूटी से। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी बात हुई कि वो रूम यहाँ पर तलाश रहे थे, लेकिन रूम नहीं था। रूम नहीं था। तो फिर वो लगेज फिर लेने वापस आए? वापस नहीं आया लगेज लेने। तो फिर कैसे आप लोग को पता चला कि वो सोनम और हम लोग को तो पता ही नहीं, मतलब पता ही नहीं था कि उन लोग के साथ ऐसा ये हादसा हुआ था। अच्छा, और फिर जब पता चला हम लोग ने तुरंत ये पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया और उन लोग को सौंप दिया ये जो लगेज था उनका। जी हाँ। पुलिस ने आपसे स्टेटमेंट भी लिया? स्टेटमेंट लिया है पुलिस, सीसीटीवी में भी था? सब लिया। अच्छा, जब सीसीटीवी था तो क्या कोई और भी स्कूटी या 3 लोग भी? सिर्फ वो 2 लोग ही था, वो कपल था, बस वो ही है। वो दोनों लोग थे। देखिए आज तक वहां पहुंचा जहां सोनम ने अपने पति की हत्या की साजिश रची, इंदौर से शिलांग तक की प्लानिंग की, सुपारी किलर को हायर किया और यही अभी जानकारी मिल रही है कि इनको लगातार अपनी लोकेशन भी शेयर करती रही। और इसी को लेकर सवाल होंगे कि आखिरकार इनसे संबंध क्या था, इनको लोकेशन क्यों शेयर की जा रही थी, राज वहीं बैठे कैसे इनसे संबंध स्थापित करता है, संपर्क स्थापित करता है, और इनको लगातार जो पैसे की बात हो या सारे डील जो है वो कैसे राज ने की। ये हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट किलर मिले थे। सोनम ने अपने पति की हत्या की साजिश जब रची, इंदौर से शिलांग तक की पूरी प्लानिंग की और सुपारी किलर को हायर किया। राज कुशवाहा अपने तीनों साथियों विशाल, आनंद और आकाश राजपूत के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को किस तरह मारना है, कैसे मेघालय तक जाना है, वो पूरी योजना इसी मैदान में अंजाम दी गई थी। और इसकी जानकारी तब लगती है जब मेघालय पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच की एक टीम इस खाली मैदान में विशाल को लेकर के 2 दिन पहले पहुंचती है, जब रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ चल रही थी और उन्हें मेघालय ले जाना था। उससे ठीक पहले यहां पर पहुंची थी मेघालय पुलिस और साथ ही में इंदौर क्राइम ब्रांच। दरअसल ये जो खाली मैदान है, ये जो आरोपी हैं इस मामले के, राज कुशवाहा और विशाल जिसने हमला किया था, उनके घरों के ठीक बीच का ये एक खाली मैदान है, बहुत बड़ा खाली मैदान है, जहां दिन के समय अक्सर इस तरीके के जो मोहल्ले के लोग हैं, जो लड़के हैं, वो क्रिकेट खेलने आते हैं और फिर दिन भर यहाँ क्रिकेट खेलने के बाद ये चले जाते हैं। सुबह घूमने वाले लोग भी यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचते हैं इस खाली मैदान में, लेकिन शाम होते होते ये मैदान जो है ये अवांछित गतिविधियों का एक अड्डा बन जाता है। पुलिस के मुताबिक जो राज कुशवाहा है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के 15 मई के बाद से योजना बनाने में जुट जाता है कि उन्हें यहाँ से इंदौर से ट्रेन पकड़ के पहले गुवाहाटी जाना है और फिर गुवाहाटी के बाद उन्हें यहाँ से जो है शिलांग तक पहुँचना है और वहाँ जाकर के सोनम से जब लोकेशन मिल जाएगी तो फिर राजा रघुवंशी को जाके मारना है। सामने की तरफ अगर आप देखें तो उस तरफ जो है वो विशाल का घर है और उसी गली में विशाल, आकाश और आनंद रहते थे। वो उस गली से यहाँ पहुँचते थे और दूसरी तरफ अगर हम देखें इस मैदान के तो वो लक्ष्मणपुरा इलाका पड़ता है जहाँ पे राज कुशवाहा रहता था। तो ये सभी लोग इस मैदान में मिलते थे और क्राइम ब्रांच की जो जानकारी अब तक इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच की जो जानकारी है, जो उन्होंने मेघालय पुलिस के साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे जो उस वक्त काम किया था 2 दिनों तक लोकल सपोर्ट देने का, तो इस दौरान ये जानकारी मिली थी कि इसी जगह पे आके ये जो दीवार आप दिख रहे हैं, इस दीवार के आसपास कहीं पे
तीनों आरोपी जो है और जो राज कुशवाहा है, इन सब ने मिलके जो मोबाइल की सिम है उसे यहाँ दांतों से चबा करके तोड़ के फेंका था। ये जानकारी अब तक मिल गई है। अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे रवीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। रवीश, देखिए किस तरह से वहां पूरी प्लानिंग हुई। इंदौर पुलिस ने हालांकि वहां पर उस वक्त मदद की जब वहां पर मेघालय पुलिस पहुंची। जो प्राथमिक तौर पर वहां हल्की फुल्की जो जांच हुई उसमें कई और खुलासे हुए होंगे। क्या ये पता चल पाया कि इन तीनों को कैसे इस चीज के लिए राजी किया गया? क्या ये वाकई कॉन्ट्रैक्ट किलर थे? ये इन्होंने इससे पहले भी कोई मर्डर किए हैं ऐसे ही पैसे लेकर, या दोस्त थे और इसमें इन्वॉल्व हो गए पैसों के खातिर? बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया नेहा। आपको बताएं कि जो जानकारी अभी तक मिल पाई है इंदौर पुलिस के पास, हालांकि उसके पास इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी इंदौर पुलिस को हाथ लगी थी, क्योंकि मेघालय पुलिस यहाँ 2 दिनों तक थी, तो ये तो पता चल गया कि इन्होंने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं की है। ये पहली बार इन लोगों ने सुपारी लेकर के हत्या की थी, और सुपारी से कहीं ज्यादा ये अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे। दोस्त मतलब राज कुशवाहा। पुलिस के मुताबिक ये चारों लोग जो है, राज कुशवाहा हो, आनंद हो, आकाश हो या फिर विशाल हो, हम भी इनके घर गए हैं, और ये चारों जो है बेहद गरीब परिवार से आते हैं, बेहद निम्न तबके से आते हैं समाज के, और इसीलिए सोनम ने इन्हें पैसों का लालच दिया। सोनम इनकी कमजोरी जानती थी, और ये पुलिस को लगता है कि क्योंकि ये बेहद गरीब घर से आते थे, इसलिए बहुत कम रुपयों में भी ये इस हत्या को करने के लिए तैयार होगा। और इसके साथ ही क्योंकि राज कुशवाहा इनका दोस्त था, और जब सोनम की शादी की बात चल रही थी और सोनम की शादी पक्की हो गई थी, तो उसके बाद से राज, क्योंकि ये इनके दोस्त थे, तो राज गुमसुम रहता था और जो उदास रहता था,